इनेलो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस भाजपा के साथ मिली हुई है। 23 तारीख को हरियाणा प्रदेश के अंबाला जिले से इनेलो डीसी को ज्ञापन देगी और 3 अध्यादेश को रद्द करने की मांग करेगी। हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में वे खुद जाकर डीसी को ज्ञापन देंगे ताकि किसान विरोधी बिल तीनों अध्यादेश को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जा सके। केंद्र की सरकार रोके, किसान विरोधी जो ये फैसला लिया जा रहा है उस फैसले पे फिर से विचार करे, उसके साथ साथ बिगड़ती कानून व्यवस्था जो है उसमें सुधार करे सरकार। जो हमारा प्रदेश आज सबसे ऊपर की पंक्ति में आ गया, नए सिरे से युवाओं में विश्वास हो, उसके लिए सरकार कोई कदम उठाए और उसके साथ साथ जो नरमे और ग्वार की और आपके मूंग की खेती जो खराब हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी हो और तुरंत जो है उसके ऊपर मुआवजा निर्धारित करके कम से कम 40,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से किसान को दे। हमने एक निर्णय लिया है कि जो पीपली के अंदर किसान जो आए थे, जो अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते थे, अगर सरकार को कहीं कोरोना की ज़्यादा चिंता थी तो फिर जब इसकी तारीख निर्धारित हुई थी तभी से सरकार को इसके लिए कोई ऐड देनी चाहिए थी, बताना चाहिए था लोगों को कि भाई आप अगर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे तो उससे आपके अपने जीवन को खतरा पैदा हो सकता है। और किसानों से बुला करके इस बारे में बातचीत करनी चाहिए थी। अब 3 मेंबरों की कमेटी बना करके जो किसानों के बीच भेजा जा रहा है सरकार की तरफ से, इनकी अगर पहले जिम्मेवारी लगाते तो किसान अपनी बात इनके सामने रखता और ये कमेटी आकर के सरकार को बता देती, तो ना तो किसान को इतनी दूर से चल करके पीपली आना पड़ता, ना ही उन निहत्थे और बेकसूर लोगों पर जिस तरह से लाठियां बरसाई, जिस तरह से पत्थर मारे, इन सब चीज़ों को बातचीत के जरिए रोका जा सकता था। हैरानी की बात नहीं है कि 4 घंटे तक पहले लाठियों से पिटा गया, उनको सड़कों पे दौड़ाया गया, उनको धरने पे बैठने पे मजबूर किया गया और 4 घंटे के बाद सरकार निर्णय बदल लेती है, कहती है कि जाओ जाकर के तुम अपनी मीटिंग कर लो, जलसा कर लो। तो अगर ये पहले परमिशन दे देते हैं तो फिर कम से कम इन सब चीज़ों से बचा जा सकता था। लेकिन जानबूझ करके किसान को उकसा करके कैसे किसान को दबाया जा सके, इसके लिए सरकार ने सब में एक षड्यंत्र किया। हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश का गृह मंत्री बयान देता है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई आदेश नहीं दिया गया। सारे देश ने देखा है कि किस तरह से निहत्थे किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है। मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर के अपना फैसला लेना चाहिए कि कैसे तेरा गृह मंत्री जो है वो मीडिया के सामने बैठ करके झूठ बोलने का काम कर रहा है। बड़े शर्म की बात है
कि मंत्री के पद पे बैठे हुए लोग जो है शरेआम झूठ बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री को इस बात की कोई परवाह नहीं है। कुरुक्षेत्र से निर्मला धुत की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहें यस टीवी।